हेलो गाइस। तो आज जो एनिमे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड टू। एपिसोड नंबर 10। एपिसोड 10 की शुरुआत में दिखाया जाता है युवा और उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं और वो युवा से कहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम पिंग पोंग खेलोगे युवा। तो वहीं युवा कहता है मुझे पता नहीं है क्या मैं उसमें अच्छा हूँ या नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूँगा। वहीं दिखाया जाता है युवा जो है अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है तो उसे कोई पीछे से आवाज़ लगाता है। युवा थेंजो-सान एक आदमी जो है उसे अपना कार्ड देता है जो कि स्टार वन प्रोडक्शन का होता है, प्लानिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का, जिसका नाम कुरुसुवा होता है। और साथ में एक लेडी भी आती है जो उसे इनवाइट करती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो वहीं युवा जो है वो उन्हें मना कर देता है और वो एकदम से हैरान नज़र आते हैं और वो कहते हैं क्या तुम सच में इस अपॉर्चुनिटी को डाउन कर दोगे युवा? ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में युवा? उसके दोस्त उसे बताते हैं कि अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें फेमस वॉइस एक्टर, पॉपुलर कॉस्प्ले एक्टर से मिलने का मौका मिलेगा। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तो वहीं युवा कहता है कि आप लोगों ने मुझे चुना, मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे पूछा। और वहीं युवा कहता है अगर मैंने सोचा और डिसाइड किया कि मैं इसे करना चाहता हूँ तो मैं फिर इसे छोड़ नहीं पाऊँगा बिना किसी अच्छे रीज़न के। और वो कहता है कि अभी जो है मुझे अच्छा लग रहा है एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ को जीना, उसमें ज़्यादा फ़न है एज़ कम्पेयर टू किसी और चीज़ के। और युवा उन्हें कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए ये ऑफ़र लेके आए। तो वहीं वो औरत जो है उस आदमी से बात करती है, अरे ये क्या है, हमने तो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया था। तो वहीं वो आदमी उसको कहता है कि डायरेक्टर आपने मुझे सिर्फ उसे अप्रोच करने के लिए कहा था। वहीं डायरेक्टर उसे डांटती है और वो कहती है कि कोई भी अगर यंग इंसान होता तो इस ऑफ़र में एकदम मान जाता। वहीं वो कहता है डायरेक्टर हम इसे ज़बरदस्ती तो इस फील्ड में नहीं ला सकते हैं। तो तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सुपर मॉडल आती है। वो सब कहते हैं अरे यहाँ पर सुपर मॉडल क्या कर रही है? तो दिखाया जाता है उसके दोस्त युवा से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो? तो वहीं युवा कहता है हमने इसके साथ काम किया है। और वो उसके दोस्तों को इस मंथ की इशू का फ़ोटो दिखाते हैं जिसकी सेल कल से लगेगी, जो कि युवा ने शूट कर रखी होती है पहले उस मॉडल के साथ। तो वहीं मायू-चान कहती है कि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हमारी डायरेक्टर जो हैं वो तुम्हें फोर्स कर रही हैं। वहीं डायरेक्टर कहती है इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई हूँ ताकि तुम इसे कन्विंस कर सको। तभी दिखाया जाता है एक पेपर उड़ते हुए आता है जो कि युवा के पैरों के पास गिरता है, जो कि स्पोर्ट्स कंपटीशन का होता है। दिखाया जाता है युवा उसे उठाता है और कावरी को देता है जो कि वहाँ पर पैम्पलेट लेके आई होती है। वो बताती है कि ये पार्ट है स्टूडेंट काउंसिल ड्यूटी का। वहीं दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जो है उस पैम्पलेट को लेती है और कहती है मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। वो कहते हैं हम इस स्कूल को फोटोग्राफ करेंगे और इसकी वजह से युवा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट भी नहीं बनना पड़ेगा। हम जो है इसकी वजह से युवा को उनके फ़ोटो ले सकते हैं और उनको पब्लिश कर सकते हैं। युवा कहता है क्या? डायरेक्टर जो है वो उस गार्ड को अपने साथ खींचते हुए ले जाती है और कहती है हम इसी वक्त अकेडमी जा रहे हैं चेयरमैन के ऑफिस में, चलो मेरे साथ। और साथ में दिखाया जाता है मायू-चान भी उनके साथ चली जाती हैं। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहां युवा जो होता है वो जंगल में जाता है नाइट के साथ, जहां पर वो फाइट करते हैं किसी मॉन्स्टर के साथ जो कि सिर्फ एक स्केलेटन ही होता है। युवा उसे ख़त्म कर देता है और कहता है मेरे पास अभी बहुत लंबा रास्ता है चलने के लिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर होना पड़ेगा अपने मैजिक और फिज़िकल अटैक में। और वो सोचता है कि क्या मैं खुद अकेला इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ? मुझे फॉरेस्ट के और भी अंदर जाना चाहिए और भी डीप में जाना चाहिए। दिखाया जाता है वो अंदर जाता है। दिखाया जाता है वो एक पेड़ को हिट करता है और वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसको स्क्रैच भी नहीं किया जा सकता। और वो कहता है इस पेड़ को गिराना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अनलेस हम कोई मैजिक यूज़ करें। और वो कहता है नाइट और अकातेसुगु कि ध्यान रखना, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। वहीं युवा कहता है अकातेसु तुम इतने बड़े कब बन गए?
वहीं अकातेशु पीछे से देख रहा होता है। वो कोई और ही होता है जो युवा पर अटैक कर देता है। युवा को चोट लग जाती है। युवा उनको नाइट और अकातेशु को पीछे हटने को कहता है। वो कहता है ये स्ट्रांग है। दिखाया जाता है युवा अपना टॉनिक निकाल के उसको पीने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। युवा कहता है मुझे कुछ देर और यहाँ पर रहना पड़ेगा ताकि नाइट और अकातेशु यहाँ से जा सकें। दिखाया जाता है वो जानवर युवा की तरफ भागते हुए आता है और तभी उसकी मदद करता है वो खरगोश। तभी युवा कहता है अरे ये तो एक रैबिट है। युवा कहता है अरे रैबिट बोल सकता है। दिखाया जाता है वो जानवर रैबिट की तरफ आता है और रैबिट उस पर अटैक मारता है और वो जानवर वहाँ से गायब हो जाता है। और वो देखता है ये रैबिट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक किक रैबिट है। वहीं वो रैबिट कहता है अब सब कुछ ठीक हो गया और वो सबको कहता है कि मुझे अपनी किक दिखाओ जल्दी से। तो वहीं युवा कहता है यस सर। दिखाया जाता है वो सारे के सारे उस रैबिट को अपनी किक दिखाते हैं। दिखाया जाता है सबसे पहले अकातेशु दिखाता है। वहीं रैबिट कहता है तुम्हारे लिए तो कोई होप नहीं है। वहीं नाइट उसे अपनी किक दिखाता है। वहीं रैबिट कहता है तुम अनट्रेंड हो, तुम्हारे लिए कुछ पोटेंशियल है यहाँ पर, नेक्स्ट। वो युवा को कहता है। दिखाया जाता है युवा भी उसे अपनी किक दिखाता है। वहीं रैबिट जो है वो खुश होता है और वो कहता है लगता है कुछ टैलेंट है तुम में। दिखाया जाता है फिर रैबिट अपनी किक दिखाता है। जैसे ही वो किक मारता है पेड़ में छेद हो जाता है और वो युवा को कहता है इसको ट्राई करो। दिखाया जाता है युवा भी ट्राई करने की कोशिश करता है। रैबिट उसे सिखाता है। वहीं अकातेशु और नाइट जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। दिखाया जाता है युवा इतने ज़ोर से किक मारता है कि पेड़ गिर जाता है। वहीं रैबिट कहता है चलो अब हम रियल में फ़ाइट करते हैं। दिखाया जाता है युवा कहता है नहीं, वो दोनों आपस में फ़ाइट करते हैं। वो कहता है वेरी गुड, तुम कर सकते हो। दिखाया जाता है उन्हें लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। वहीं युवा कहता है कि तुम हमें ऐसे ट्रेन क्यों कर रहे हो। वहीं रैबिट कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना है इसलिए। वहीं युवा कहता है सक्सेसर। दिखाया जाता है युवा का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। वहीं रैबिट बताता है कि इस पूरी दुनिया में जो मेरी तरह हैं उनके पास डिवाइन का टाइटल है, जो कि मास्टर हो जाते हैं अपनी फील्ड में। इसकी वजह से हम इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो कहते हैं एक बाइल्स भी होते हैं जिन्हें हम विलन कह सकते हैं। डिवाइन जो होते हैं वो बाइल से बचाते हैं। तो वहीं पूछता है क्या तुम्हें बाइल के बारे में कुछ समझ आया। तो वहीं युवा कहता है थोड़ा बहुत। वहीं युवा पूछता है कि आप मुझे अपना सक्सेसर क्यों चुन रहे हैं। और वो कहता है क्या मैं इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो वहीं वो रैबिट कहता है हाँ कर सकते हो तुम, लेकिन वो कहता है जब इस दुनिया का इक्विलिब्रियम जो है वो कोलैप्स हो जाता है तो जो बाइल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमें और भी ज़्यादा ज़िंदगियों को बचाना पड़ता है। और तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो मेरे सक्सेसर के पास होना चाहिए। तुम्हारे पास भी टाइटल आ सकता है डिवाइन का। वहीं युवा मना करता है और वो कहता है कि मैं जितने भी लोगों को इस दुनिया में मिला हूँ, जैसे कि नाइट, अकातेशु, मैं इतना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो वहीं वो रैबिट कहता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। और वो रैबिट कहता है कि अगर तुम मुझे कंपनसेट नहीं कर सकते तो तुम मुझे मैजिक सिखा सकते हो। दिखाया जाता है वो एक बैरियर बना देता है और वो रैबिट युवा को कहता है कि तुम मुझे जो है वो मैजिक सिखाओ। दिखाया जाता है रैबिट जो है वो युवा की तरफ बो करता है, झुकता है। तो वहीं युवा कहता है कि मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपकी इंस्ट्रक्शन मास्टर उसागी। दिखाया जाता है युवा अपना हाथ उस रैबिट उसागी की तरफ बढ़ाता है और वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। दिखाया जाता है युवा जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है जिसमें मास्टर उसागी उसकी मदद करता है। वो किंग बोर के साथ फाइट करता है। वहीं रैबिट जो है वो कहता है जिन बाइल से हम लड़ने वाले हैं वो इस किंग बोर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिखाया जाता है युवा उससे फाइट करता है। नाइट जो है वहाँ जाने की कोशिश करता है। रैबिट उसे रोक लेता है और उसे कहता है सिर्फ तुम देखो। दिखाया जाता है युवा अपना वेपन निकालता है और उस बोर को पकड़ लेता है और ख़त्म कर देता है, जिसे नाइट, रैबिट और अकातेशु देख के हैरान हो जाते हैं। वहीं युवा कहता है आखिर मैंने इसे बीट कर ही दिया। वहीं रैबिट कहता है मैं तुम्हें कहने वाला था कि इसे किक मार के डिफीट करो। दिखाया जाता है अकातेशु और नाइट वहाँ पहुँच जाते हैं और वो युवा को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते हैं। दिखाया जाता है रैबिट उसे समझाता है कि जितने भी SSS रैंक वाले या EX रैंक वाले होते हैं उनसे ऊपर होते हैं बाइल, जिनकी रैंक L होती है। और ये बहुत ही मुश्किल है उनके अगेंस्ट अकेले खड़े रहना।
तुम्हारा लेवल जो है वो बड़ा है, तुमने एक सर्टन लेवल अचीव कर लिया है, अब तुम्हारी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो भी इवॉल्व होंगी। वही युवा कहता है मेरी स्पीशीज़ इवॉल्व होंगी। दिखाया जाता है वो कहता है अरे मुझे क्या हो रहा है। तो वहीं वो कहता है ये जो एवोल्यूशन है तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी, बट ये बहुत ही रेयर है ये ह्यूमन को होना। वही युवा जो है वो कहता है अच्छा हुआ मेरी अपीयरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे काफ़ी सारी और स्किल मिल गई हैं। और वो कहता है अब हमें घर की तरफ जाना चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए। दिखाया जाता है रैबिट जो है वो वहाँ से चला जाता है। वहीं युवा जो है वो नाइट और अकातेशु से बात करता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता कहीं मैं सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ बॉल स्पोर्ट कंपटीशन के दौरान? क्या तुम्हें क्या लगता है? ओसी अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे तैयारी कर रहे होते हैं कंपटीशन की। दिखाया जाता है युवा कहता है लगता नहीं है जो मेरी एवोल्यूशन है वो विजिबल है, मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ में हूँ इस बात से। वहीं दिखाया जाता है डायरेक्टर वहाँ पहुँच जाती है और वो कहती है मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कुछ अच्छी फ़ोटो के लिए। युवा कौन आज तुम स्टार हो? तो वहीं युवा कहता है यस मैम। तो वहीं दिखाते हैं कि तुम्हारा जो अपोनेंट है वो ये है। वहीं युवा देखता है अरे ये तो एक हाई स्कूलर स्टूडेंट लग ही नहीं रहा है। वहीं वो इंसान कहता है चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो मैं हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ, इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। तो वहीं डायरेक्टर और वो बॉडीगार्ड जो हैं वो आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं ये जो स्टूडेंट है ये पीई क्लास का है, ये हर पॉइंट बनाता है जिसके पीछे ये जाता है, ये नेशनल टूर्नामेंट में भी गया है, ये चैम्पियन है, लोग जो हैं इसे स्नाइपर कहते हैं। दिखाया जाता है वो खेलना शुरू करता है, वो बॉल युवा की तरफ मार देता है। सब कहते क्या सर्व है, बिल्कुल ही टेरिफाइंग है, खतरनाक है। तो वहीं वो स्नाइपर कहता है ये मेरी तरफ से एक तुम्हारे लिए ग्रीटिंग थी युवा। वहीं युवा सोचता है ये तो सच है कि ये नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूं एक मॉन्स्टर के साथ जो कि दूसरी दुनिया से है तो ये कुछ नहीं है। दिखाया जाता है वो बॉल को वजह से ही वापस फेंकता है, टेबल में छेद हो जाता है, सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और वही युवा कहता है कि मैं इस मैच से विड्रॉ करना चाहता हूँ। वहीं डायरेक्टर कहती है क्या तुमने उस मोमेंट को कैच किया जब उसने बॉल को हिट किया, उसने होल्ड कर दिया पिन पॉइंट टेबल पे। वही युवा जो है वहाँ से आ जाता है और कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मैंने किसी को हिट नहीं किया। दिखाया जाता है कायदे वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है युवा तुम वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? तो दिखाया जाता है युवा कहता है मैं करूँगा जो कुछ मैं कर सकता हूँ। दिखाया जाता है डायरेक्टर उन फोटोग्राफर्स को खींच के ले जाती है अपने साथ और कहती है हम नेक्स्ट इवेंट में चलते हैं, वॉलीबॉल वेन्यू में चलते हैं। सब कहते हैं अरे यहाँ पर युवा है, हम डेफिनेटली जीत जाएंगे। दिखाया जाता है अचानक ही वहाँ पर पूरा का पूरा कोर्ट जो है वो टूट जाता है। सब कहते हैं हम इस मैच से विड्रॉ कर लेंगे। सॉकर में भी ऐसा ही होता है। वहीं कायदे और रिन उसके पास आती हैं युवा के पास और वो कहती हैं जीत तो जीत है। दिखाया जाता है कावरी जो है वो युवा के पास आती है। युवा जो है वो पूछता है क्या हुआ कावरी? दिखाया जाता है कावरी जो है वो युवा को कहती है युवा सान क्या आप उस मैच में उसकी जगह लेंगे? दिखाया जाता है एक को चोट लग जाती है और वहीं वो इंसान उसे कहता है कि सर्व की तरफ ध्यान रखना युवा। दिखाया जाता है उसे जो है एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। तो वहीं वो प्लेयर उसको कहते हैं तुम्हें भी इसके बाद वहाँ पर भेज दिया जाएगा। दिखाया जाता है युवा जो है वो मैच को रिज्यूम करता है। कावरी और युवा एक साथ खेलते हैं। युवा कहता है इस बार मुझे होल्ड बैक करना पड़ेगा। कावरी जो है सर्व करती है। दिखाया जाता है वो बैडमिंटन को मार देती है और वो माफ़ी मांगती है मुझे माफ़ करना। और वो कहती है क्या आप सब ठीक हैं? कावरी कहती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, रैकेट क्यों चला गया? दिखाया जाता है उनके बीच में घमासान मैच होता है। युवा एक भी बॉल गिरने नहीं देता है, वो कावरी की तरफ मारते हैं लेकिन युवा दोबारा मारता है। दिखाया जाता है थेंजो और कावरी का पेयर जो है वो जीत जाते हैं। डायरेक्टर कहती है क्या तुमने वो सारे शॉट लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। कावरी जो होती है वो युवा का इंतज़ार करती है। युवा जो है कावरी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहीं कावरी कहती है क्या तुम एक साथ घर जाना चाहोगे? कावरी कहती है तुमने दोबारा से मुझे बचाया और उससे शुक्रिया करती है। और वो कहती है क्या तुम बीच में कहीं रुकना चाहोगे? वहीं युवा कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है तुम मेरे साथ हो, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तो वहीं कावरी कहती है युवा सान अपनी आंखें बंद करो। दिखाया जाता है युवा अपनी आंखें बंद करता है। कावरी भागते हुए उसके पास आती है और उसके साथ से निकल जाती है।
वही युवा कहता है, अभी तुमने क्या किया? तो वहीं कावरी कहती है, ये एक सीक्रेट है। दिखाया जाता है कावरी जो है वो युवा के चीक पे किस करती है। वहीं जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रैबिट है वो एक लड़की से लड़ रहा होता है, उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो कहती है तुम काफ़ी अच्छे हो मैजिक में। और वो कहती है ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है उसागी, तुम्हें तो मैजिक में अच्छा नहीं होना चाहिए था। तो वहीं उसागी कहता है मैं अभी भी सीख रहा हूँ, युवा जो है वो मुझे सिखा रहा है। वहीं वो लड़की कहती है युवा कोई अननोन है? वो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा वर्दी है जिसे हम अप्रेंटाइज बना सकते हैं डिवाइन का, उसका थ्रेट लेवल बहुत अच्छा है। दिखाया जाता है वो लड़की जो है उस रैबिट पे अटैक कर देती है और वो सोचता है क्या ये पावर है बाइल की। वहीं लड़की कहती है आज हम यहीं तक जाएंगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी लेकिन पहले मैं उस युवा को मारूंगी। वहीं वो रैबिट कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दिखाया जाता है वो अटैक करता है। दिखाया जाता है वो कहता है ये लड़की कौन है आखिर। वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो कहता है कि मुझे युवा को सिखाना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा टेक्निक मैं सिखा सकता हूँ उतनी, ताकि वो किसी भी एनिमी से लड़ सके। इसी के साथ एपिसोड 10 की समाप्ति होती है।